हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बहुत ही सिंपल बट बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वली इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है सेक्शन नंबर 164। काफ़ी सारे क्वेश्चंस के अंदर इसका लिंक आता है एंड इंस्टीट्यूट से इसके अंदर या तो ऑब्जेक्टिव या अपना पूरा पूरा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दोनों में बहुत ही अच्छे मार्क्स में पूछा जा सकता है। अगर मैं कहूँ इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यही है गाइज, एंड जिसका नाम है डिस्क्वालिफिकेशन। एंड गुड न्यूज़ ये है कि ये सबसे आसान भी है। एंड आसान क्यों है, लेट मी टेल यू अबाउट। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मैंने इस चीज़ को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर डिस्क्वालिफिकेशंस की ही बात कर रहे हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन दो पार्ट की हो सकती है। पहली बात तो या तो उस पर्सन की खुद की गलतियाँ, बीइंग हिज ओन इंडिविजुअल कैपेसिटी, तो इसका हम नाम देंगे एज अ इंडिविजुअल कैपेसिटी। एंड सेकेंड पॉइंट आएगा कि बीइंग इन अ कंपनी, वो ऐसी कौन कौन सी गलतियां कर सकता है जिसकी वजह से उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो बीइंग इन अ कंपनी, ऐसे बाइफरकेट करके इनको दो पॉइंट्स में डिवाइड करके आपके जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगे और आपको एक अलग अलग टॉपिक वाइज उस चीज़ों को याद करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एक बहुत ही, अगर आपने बहुत सारे एक्ट्स ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, इस स्टेज तक आ चुके हैं, तो आपने बहुत सारे एक्ट्स में हर जगह देखा होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही कॉमन है। अगर डिस्क्वालिफिकेशंस हैं या किसी पर्सन को एक्सक्लूड किया जाता है तो किन किन बेसिस पे किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आएगा द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, काफ़ी बेसिक सा पॉइंट है जो आप हर जगह देख चुके हैं। सेकंड आएगा हमारे पास अगर कोई अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, यानी कि वो इंसॉल्वेंट है और उसने अपनी लाइबिलिटीज़ को डिस्चार्ज नहीं किया है अभी तक, तो वो आ जाएगा, हमें उसको क्या बोलते हैं, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो आता है ही हैज़ अप्लाइड टू बी एजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग, यानी कि उस अभी तक उसको इंसॉल्वेंट एजुडिकेट नहीं किया गया है लेकिन वो अप्लाई कर चुका है इस चीज़ के लिए और वो एप्लीकेशन इसकी पेंडिंग है। तो इन द मीन टाइम वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। उसके बाद आता है कि वो कन्विक्टेड है फॉर द ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, जिसको मैं एमटी के तौर पे लिखने वाला हूँ, या फिर अदरवाइज, और उसकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो 6 महीने से कम नहीं है, यानी मिनिमम 6 मंथ की अगर उसकी इम्प्रिजनमेंट है, यानी कि मिनिमम 6 मंथ्स की उसकी इम्प्रिजमेंट है और 5 ईयर्स वहाँ से पूरे नहीं हुए हैं, यानी कि वो कुछ भी हो सकती है 6 मंथ से लेके 7 ईयर्स तक, क्योंकि 7 ईयर्स क्यों है उसका नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है। बट सबसे पहले अगर इसी की बात करें तो 6 मंथ से लेके 7 ईयर्स तक की अगर कोई इम्प्रिजनमेंट है तो उस केस में 5 साल तक वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। जी हाँ, 5 साल तक वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। अब अगर हम आगे चलें पॉइंट नंबर 5 देखें तो वो ये कहता है, इसी पॉइंट के रिलेशन में, पॉइंट नंबर 5 नहीं है, इसी का पार्ट है एक, जो कि कहता है कि अगर 7 साल से ऊपर की उसको इम्प्रिजमेंट हुई है, अगर उसको 7 साल या उससे ज़्यादा की इम्प्रिजमेंट हुई है तो उस केस के अंदर वो कभी भी डायरेक्टर नहीं बन पाएगा, भी डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। यहाँ पे उसको 5 ईयर्स का बफर जोन दिया गया है कि अगर 6 मंथ्स के ऊपर की आपको इम्प्रिजमेंट हुई है तो 5 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। बट इस केस के अंदर 7 ईयर्स से ऊपर या 7 ईयर्स की इम्प्रिजमेंट हुई है तो आप गाइज कभी भी डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे। अब फिफ्थ पॉइंट आता है हमारे पास, एन ऑर्डर डिस्क्वालीफाइंग हिम फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर हैज़ बीन पास बाय द कोर्ट और ट्रिब्यूनल फॉर ऑर्डरिंग फोर्स, यानी कि किसी कोर्ट ने या फिर ट्रिब्यूनल ने, किसी भी, यार डोंट माइंड मत करना मेरी हैंडराइटिंग को, किसी कोर्ट ने या फिर ट्रिब्यूनल ने उसको बोल दिया है कि भाई आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, किसी भी रीज़न से, जहाँ पे भी कोर्ट को वैलिड लगता है वो बोल सकता है कि ठीक है आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो ये 5 पॉइंट थे गाइज हमारे, जो कि उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में थे, यानी कि क्या क्या थे एक बार दोबारा आपको बता दूं तो अनसाउंड माइंड का, वो पागल ना हो, वो इंसॉल्वेंट ना हो जिसने अपनी लाइबिलिटीज़ को डिस्चार्ज ना किया हो, यानी कि अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, उसने अप्लाई ना किया हो इंसॉल्वेंसी के लिए, या फिर उसने मॉरल टर्पिट्यूड या कोई ऐसा ऑफेंस ना किया हो जिससे 6 महीने या उससे ज़्यादा की उसको सज़ा मिली हो, तो वो 5 साल तक डायरेक्टर नहीं बन पाएगा, 5 साल के बाद आना। बट अगर वो सज़ा 7 या 7 साल से ज़्यादा है तो आप कभी भी डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे, आप हमेशा के लिए इस कैटेगरी से तो गाइस एटलीस्ट बाहर हो जाएंगे। और अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने ये मान लिया है कि आप डायरेक्टर नहीं बन सकते और उन्होंने ये बोल दिया कि आप डायरेक्टर नहीं बन सकते तो आप नहीं बन सकते, बात खत्म। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम कंपनी की बात। अब आते हैं, अब डायरेक्टर अगर कोई कंपनी में है, उसमें कंपनी में रहते रहते उसने क्या क्या कांड किए हैं जिस वजह से वो डायरेक्टर बनने से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो अगर कोई कॉल्स, अगर उसने शेयर्स लिए हुए इस कंपनी के, उस कंपनी का वो डायरेक्टर भी है और कोई कॉल्स थी और वो पेंडिंग रह गई है 6 मंथ्स तक, तो उस केस के अंदर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा।
जिस दिन लास्ट डे होगी उस पेमेंट की फिक्स होगी रिसीव करने की, उस दिन के बाद से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और वो इमैटीरियल है कि उसने वो शेयर अपने आप रखे थे ऑन हिज ओन या फिर जॉइंटली उसने ओन किए थे। तो वो मतलब ये कहने का मतलब ये है कि वो ये नहीं बोल सकता कि यार मैंने दोस्त के साथ मिलकर लिए हुए थे, दोस्त नहीं दे पाया। नहीं, अगर आपने जॉइंटली भी ओन किया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया मैं डायरेक्टर हूँ, अगर मैंने पैसे टाइम पे नहीं दिए तो मुझे निकाल दिया जाएगा, तो प्लीज़ यार पैसे दे देते हैं कंपनी के। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने पूरा नहीं किया। एक आगे आएगा सेक्शन 188 जो इसके नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बट यहाँ अगर मैं आपको बता दूँ तो वो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स के रिगार्डिंग। अगर उसके अंदर आपने कुछ कॉन्ट्रावेंशन किया है, जैसे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन अगर होती है तो कोई डायरेक्टर उस मीटिंग में नहीं बैठ सकता, उस मीटिंग को कंडक्ट नहीं कर सकता, वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर माना जाता है और उसको मीटिंग से बाहर बैठना पड़ता है, उस मीटिंग में वो वोट नहीं कर सकता। तो अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रावेंशन आपने किया है तो आप 5 ईयर्स तक डिस्क्वालीफाई रहेंगे। अगर ऐसा कोई आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है पिछले 5 साल के अंदर अंदर, तो उस केस के अंदर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि उसने डिन ही नहीं लिया, जिसकी हमने यार पिछली वीडियोस में बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें की थी। अगर वो DIN ही उसने नहीं लिया, इतनी बड़ी बात कैसे भूल गया वो? ये तो कंपनी का भी कॉन्ट्रावेंशन है और डायरेक्टर का भी कॉन्ट्रावेंशन है, और दोनों को पनिशमेंट लगेगी। जैसे कि याद करोगे, आपने याद किया था हमने कि 25,000 की पनिशमेंट थी फॉर कंपनी एंड 50,000 की पनिशमेंट थी फॉर डायरेक्टर। आदमी को ज़्यादा पकड़ा था, तो उस केस में यार एक तो आप डिस्क्वालीफाई तो हो गए और प्लस आप 50,000 का जुर्माना भी पे करोगे। वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उसने कुछ सेक्शन नंबर 165 से कंप्लाई नहीं किया, जो कि बात करता है होल्डिंग के बारे में, कि आप मैक्सिमम यहाँ पे 20 दिया गया है कि 20 कंपनी से ज़्यादा आप कंपनीज में डायरेक्टरशिप अपनी होल्ड नहीं कर सकते, और आपने वो किया है। अगर आपने 21 भी पकड़ ली तो गाइस आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब ये तो चीज़ें आ गई, यहाँ तक हमने देखा कि एक इंसान अपने बिहाफ में क्या क्या गलतियाँ कर सकता है। उसने कॉल टाइम पे नहीं की, उसने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में कुछ कॉन्ट्रावेंशन किया, पिछले 5 साल में कभी भी उसने DIN नहीं लिया, या फिर उसने 20 से ज़्यादा 21वीं कंपनी को अपना डायरेक्टरशिप दे दिया, या फिर वो पागल था, डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट था, उसने अप्लाई किया था इंसॉल्वेंसी के लिए, जेल हुई थी उसको, या फिर कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने मना कर दिया। तो ये सब थे पर्सनल। अब बात करते हैं कि कंपनी क्या क्या गलतियां कर सकती है जिसकी वजह से डायरेक्टर भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो वो ऐसा कब होगा? अगर फर्स्ट केस हम देखते हैं कि कंपनी ने फाइल नहीं किए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न्स फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल तक कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न ये फाइल ही नहीं किए। अगर इसको हम उसमें देखें तो हम काफ़ी बार शुरू से इस चैप्टर से एक्सेप्शंस देखते आ रहे हैं, और जहाँ भी एक्सेप्शन आती है वहाँ पर ये 2 पॉइंट आते हैं, 137 एंड पॉइंट सेक्शन नंबर 92। तो अगर इन दोनों को आपने 3 साल तक किसी डायरेक्टर ने कंटिन्यूस 3 ईयर्स तक, कंटिन्यूस यहाँ पे बात की जाएगी, कंटिन्यूस 3 ईयर्स तक अगर किसी डायरेक्टर ने ये दोनों चीज़ें फाइल नहीं की तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। या फिर जिस कंपनी का वो डायरेक्टर है उस कंपनी ने डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट डिपॉजिट्स नहीं पे किए, डिपॉजिट्स जो उन्होंने कंपनी ने लिए थे लोगों के वो रीपे नहीं किए, या उनका इंटरेस्ट नहीं पे किया, या फिर जो डिबेंचर्स टाइम पे रिडीम करने थे वो रिडीम नहीं किए, या फिर उनका इंटरेस्ट टाइम पे नहीं किया, या फिर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जहाँ पे करना चाहिए था, या फिर उन फेलियर्स को वो जो फेलियर है जो रिडीम करने का या पे करने का वो कंटिन्यू रहता है फॉर 1 ईयर। यहाँ पर सिर्फ 1 ईयर की रियायत दी गई है, 1 ईयर और मोर, तो उस केस के अंदर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप क्या सब कंपनी से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? नहीं, आप हर कंपनी से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अदर देन उस कंपनी के जिसने ये सारे डिफ़ॉल्ट किए हैं। अब सुनने में थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा, लेकिन बात यह है कि 6 महीने का टाइम आपको इस कंपनी में स्पेंड करना पड़ेगा। ये जो आपने सब गलतियां करी है ना, ये जो आपने रायता फैलाया गाइस, उस चीज़ को आपको समेटना पड़ेगा। उसके लिए लॉ कहता है कि 6 महीने और रुको, सिर्फ उस कंपनी में जिसमें ये डिफ़ॉल्ट हुए हैं। बाकी सब कंपनी से आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, बट सिर्फ इस कंपनी को छोड़ के। और ये कब तक चलेगी आपकी डिस्क्वालिफिकेशन? फॉर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स तक आप डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे, आपकी डिस्क्वालिफिकेशन कंटिन्यू रहने वाली है। अब इन सभी सेक्शन से गाइस देखा जाए, सेक्शन नंबर 164 की अगर मैं बात करूं सिर्फ, तो इस पूरे सेक्शन नंबर 164 से बड़ी अजीब सी बात लगेगी, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी एग्जेम्प्ट है। ये एप्लीकेबल ही नहीं होता गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर। इसका मतलब क्या है? साफ साफ सरकारी कंपनी है, सरकार किसी को भी रख लेती है,
अब सरकार को अगर कोई ऐसे लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को इंसॉल्वेंट से कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को मुजरिमों से कोई दिक्कत नहीं है, तो सरकार अपना अपॉइंट कर सकती है। तो गवर्नमेंट कंपनीज़ को यहाँ सर आपको एग्जम्प्ट कर दिया गया है अगर उन्होंने 137 एंड 92 का कॉन्ट्रावेंशन नहीं किया है तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ इस चीज़ से गाइस कोई माफ़ी नहीं है, अगर यहाँ से आप नहीं बच सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉ के लिए, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो गाइस बहुत ही सिंपल सेक्शन था ये। चलिए बस स्टडी मेट से भी इसको देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, सेक्शन नंबर 164। अब अगर इसको देखें तो यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा यहाँ से लेके अब इसको आप सीधा मार्क कर लीजिए एंड ये आ जाएगा पर्सनल में। इसके बाद वाले अगर हम पॉइंट देखें तो ये आ जाएंगे कि कंपनी में रहते हुए आप क्या करते हैं, एंड उसके बाद यहाँ अगर हम देखें तो आ जाएगा कि कंपनी एज अ होल ने क्या क्या गलतियाँ की है जिसको आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये कंपनी की गलतियाँ, कंपनी की मिस्टेक्स। तो दीज आर द 3 बाइफर्केशंस, 3 पार्ट्स इसके क्वेश्चन के पूरे इस सेक्शन के बनते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो वही अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, एप्लीकेशन पेंडिंग है इसकी, कॉन्विक्टेड है फॉर नॉट लेस देन 6 months, तो 5 year हैज़ नॉट इलेप्स्ड, और अगर 7 साल से ज़्यादा है तो कभी डायरेक्टर नहीं बन सकता। किसी कोर्ट ने या फिर किसी ट्रिब्यूनल ने उसको डिस्क्वालीफाई तो नहीं किया। अब आती है कंपनी की बात, तो उसने 6 महीने तक कॉज नहीं दी, 188 में कन्विक्टेड है, और या फिर 152 डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर उसने नहीं लिया, या फिर उसने होल्ड करी है ज़्यादा कंपनी ने जितनी उसको करनी चाहिए थी। देन हमने बात की यहाँ पर एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, फिर आई बात डिपॉजिट्स की और उनकी रीपेमेंट की। कब तक के लिए डिफ़ॉल्ट, कब तक के लिए आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, फॉर 5 years, लेकिन 6 महीने तक आपको रुकना पड़ेगा उस कंपनी में जिस कंपनी में आपने ये डिस्क्वालिफिकेशंस इनकर की हैं, और गवर्नमेंट कंपनीज इस चीज़ से एग्जम्प्ट है। कुछ एडिशनल रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन भी डाल सकती है प्राइवेट कंपनी अगर चाहे, और वो प्राइवेट कंपनी कौन हो सकती है, अगर कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी या है तो उसको प्राइवेट कंपनी नहीं मानेंगे, बट कुछ कंपनीज अपना एडिशनल क्वालिफिकेशन डाल सकती है। वो किस टाइप की हो सकती है, जैसे कि वो स्पेसिफाई कर सकते हैं कुछ क्वालिफिकेशंस कि यार ग्रेजुएट होना चाहिए या कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए डायरेक्टर, या फिर कुछ सर्टेन नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन उसको होल्ड करनी पड़ेगी। तो कुछ भी किसी भी टाइप की इस टाइप की वो डाल सकते हैं एडिशनल क्वालिफिकेशंस। अब 272 सेक्शन नंबर 217 के अंदर कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, यानी कि अगर कोई कंपनी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और उसमें उस कंपनी कन्विक्टेड हो जाती है ऑफ द ऑफेंस अंडर सेक्शन 217, तो जो डायरेक्टर होगा वो डीम टू बी वैकेटेड हिज ऑफिस, यानी 167 लग जाएगा उसके ऊपर, वो वैकेट करना पड़ेगा उसको अपना ऑफिस, और वहाँ से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ही शैल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम होल्डिंग एन ऑफिस इन एनी कंपनी। उस वैकेशन के बाद, ये एक ऐसी वैकेशन होगी जिसके बाद आप के ऊपर 164 भी लग जाएगा एडिशनल में। सो दिस इज़ ऑल गाइज, दिस इज सेक्शन नंबर 164, एंड काफ़ी छोटा एंड काफ़ी सिंपल सेक्शन था, बट काफ़ी सारे क्वेश्चन इस पर बनते हैं। एंड इसके बाद आप इसके क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि बहुत अच्छे से आपको ये चैप्टर और ये पॉइंट प्रिपेयर हो जाएगा एग्जाम में, आप इसमें बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 165, काफ़ी छोटा सेक्शन है, तो इसी वीडियो में इसी सेक्शन 164 के साथ ही मैं सोच रहा हूँ आपको करा देता हूँ। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करता है ये, जैसा कि हमने इसी डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन में बात की थी कि अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आप एक्सीड करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो वही इसी सेक्शन 165 को रेफ़र किया जा रहा था। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तो वो कितने आएंगे गाइज, तो वो है हमारे पास, पहली बात तो सबसे एक फिगर दी गई है 20। अब इसमें थोड़ी छेड़खानी भी करने वाले हैं हम, जिसके अंदर इस 20 का जो नंबर होगा इसमें से कुछ एक्सक्लूड होंगे। एक्सक्लूड कौन कौन होंगे, सबसे पहले हमारे पास आएगी डोरमेंट कंपनीज, क्योंकि वहाँ पे गाइज कुछ काम होता नहीं है सिवाय डॉक्यूमेंटेशन के, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और सेक्शन 8 कंपनीज जिनको एग्जेम्प्ट किया गया है इस सेक्शन से, अगर उन्होंने 137 एंड 92 का कंप्लायंस किया है तो। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक अलग से प्रोविज़न दिया गया है इसके अंदर पब्लिक कंपनी के लिए, पब्लिक कंपनी प्लस सब्सिडरी एंड होल्डिंग ऑफ सच पब्लिक कंपनी। तो ये कहा गया है कि जो 20 का नंबर है इसमें अगर आपने मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी को ही आप एज ए डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकते हैं। आप यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, आप हाँ ये कॉम्बिनेशन ऐसे बन सकता है कि आपकी 10 पब्लिक कंपनीज़ हैं एंड 10 प्राइवेट कंपनीज़ हैं, तो दैट्स ओके, और ये एडिशनल में हो सकती हैं।
फॉर एग्जाम्पल यू हैव 10 पब्लिक कंपनीज, 10 प्राइवेट कंपनीज एंड 1 डोरमेंट कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी, इवन दो नंबर कम्स टू 22 बट इज स्टिल अलाउड, क्योंकि 2 एक्सक्लूड हो रही हैं और यहाँ पर आपने 10 को कंप्लाई किया है. सो दिस इज़ हाउ इट गोज़. अब एक कुछ ट्रांजिटरी प्रोविजंस भी दिए हुए हैं. उसको देखने से पहले देखते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट ये भी बताया गया है कि अगर कोई कंपनी चाहे तो लेसर नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप भी चूज़ कर सकती है, बट उसके लिए इतना छोटी मोटी चीज़ नहीं है ये. आप एक्ट के बियॉन्ड जा रहे हैं तो उस केस के अंदर आपको एसआर पास करना पड़ेगा. तो अगर कंपनी एसआर पास करे तो इस 20 के नंबर को वो 15 भी कह सकती है, 10 भी कह सकती है, या जैसा उनको अपनी कंपनी की इंपॉर्टेंस की वजह से को ध्यान में रखते हुए सूटेबल लगे. अब अगर ट्रांजिशन पीरियड की बात करें तो यानी कि ट्रांजिशन पीरियड कब आया है इसका एक्ट का, इस सेक्शन का, तो वो यहाँ पर आता है 1/4/2014. अब इससे पहले जो भी डायरेक्टर्स थे वो फॉर एग्जांपल दे वर होल्डिंग 30 डायरेक्टरशिप्स, बट इसके आने के बाद विद इन 1 ईयर, फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब 31 मार्च 2015, इस डेट तक उनको कहा गया है 3 काम करने के लिए. और वो क्या क्या है? पहली बात तो गाइज चूज़ कर लो कि इन 20 कंपनीज़ के अंदर आपको काम करना है, यानी कि वो 20 कंपनीज़ जिनको आपने काम करना है. रिज़ाइन करो उन कंपनी से जिनमें आपको काम नहीं करना. तो 20 आपने चूज़ कर ली, 10 से आपने रिज़ाइन कर दिया. अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इंटीमेट करो इन 30 की 30 कंपनीज़ को कि कहाँ कहाँ आप रुकने वाले हैं, कहाँ कहाँ से आप छोड़ने वाले हैं. यानी कि इसमें से 20 को ये बताएंगे कि हाँ वी आर स्टेइंग, एंड 10 को आप ये बताएंगे कि यस वी आर लीविंग. तो चूज़, रिज़ाइन एंड इंटीमेट, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू एज अ ट्रांजिशन प्रोसीजर 1 साल के अंदर अंदर. जैसे ही ये पीरियड एक्सीड होगा आप 165 के कॉन्ट्रावेंशन में आ जाएंगे, आप 164 की डिस्क्वालिफिकेशन में आ जाएंगे. एंड अगर आप कॉन्ट्रावीन करते हैं 165 को, तो उस केस के अंदर क्या होगा आपके साथ, आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी. आपको पेनल्टी जो इसके अंदर दी गई है फॉर दिस कॉन्ट्रावेंशन इज़ 2000 फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज, और ये मैक्सिमम कैन एक्सटेंड अप टू 2 लाख रुपीज़. दिस इज ऑल देयर इज इन नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स वाला पॉइंट. सबसे पहले हमने देखा 20 मैक्सिमम है, जिसमें इंक्लूड नहीं होगा डोरमेंट कंपनी या सेक्शन 8 कंपनी. सेक्शन कंपनी क्यों? डोरमेंट कंपनी हमने देख लिया कि वहाँ पे कुछ होता नहीं है काम, वहाँ पे आपको सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, तो इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है. सेक्शन 8 कंपनी को स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट किया गया है इस सेक्शन से, अगर वो 137(92) को कंप्लाई करती है. पब्लिक कंपनीज 20 में से सिर्फ 10 हो सकती हैं. सब्सिडरी एंड होल्डिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी, जो कि इवन दो इट्स अ प्राइवेट कंपनी, वो स्टिल पब्लिक कंपनी मानी जाएगी और इस 10 की लिमिट के अंदर आएगी. लेसर नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप आप चूज़ कर सकते हैं एसआर पास करके, यानी कि 20 से इसको रिड्यूस कर सकते हैं. ट्रांजेक्शन मैकेनिज्म जो आएगा उसके बाद आपको 3 काम करने हैं, चूज़, रिज़ाइन एंड इंटीमेट. चूज़ करें किसमें काम करना है, रिज़ाइन करें जहाँ नहीं करना, और सबको इंटीमेट करें. अगर ये सब नहीं किया इस टाइम के अंदर अंदर, तो उसके बाद आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, 164 लग जाएगा. 165 के अंडर 2000 पर डे आपको फाइन देना पड़ेगा, जो कि पहुंच सकता है 2 लाख रुपए तक. अब अगर इसको बुक में देखें, वैसे तो ज़रूरत नहीं है बट हाँ फटाफट अगर देख लें, तो आता है सबसे पहले हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स, जो कि एक्सीड नहीं कर सकती 20, 10 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी. उसके बाद हमने देखा एग्जेम्पशन दी गई है सेक्शन 8 कंपनी को, लेसर नंबर अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है. ट्रांजेक्शन मैकेनिज्म में चूज़, रिज़ाइन एंड इंटीमेट, एंड उसके बाद पनिशमेंट. सो दैट्स ऑल गाइज, एंड आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया हो. एंड शेयर करिए अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी दोस्त को भी इस पॉइंट को समझने की नीड है. एंड बी श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.